हमने बहुत सारी लड़ाइयों में देखा कि लोग रोते हैं, ऑब्वियसली जेन्युइन ह्यूमन इमोशन है। एग्जैक्टली। कहीं कहीं लगता है कि झूठा भी रोते हैं। व्हाई नॉट? कौन रोता था झूठा? झूठा एक तो महाम रोती थी, और मैंने सच महम का आपने कुछ ऑब्जर्व भी किया था, वो है क्या, ज़रा बताएं। नहीं कैमरा देख के, जो आपने मुझे अभी बताया था कि कैमरा देख के। मैं क्यों सबको हराती हूँ? देखिए कैमरा। कोई आंसू नहीं है कहीं पे भी नहीं। हम कहते टिश्यू ले ले बहन, रो रही है, कहाँ से रो रही है, सांस ले रही है, हवा आ रही है, आंसू नहीं आ रहा। देख ले कहीं। पूरा एक्ट होता था वो। इसका मतलब अच्छी एक्ट्रेस हैं वो। हाँ माशाल्लाह अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं। लाइक अच्छा रोल करेंगी रोने वाली। तो वो जो लड़ाइयाँ उन्होंने की वो भी सारी एक्टिंग होती थी उनकी, या वो है गुस्से वाली? पता नहीं, शुरू में सारा से लड़ती थी, फिर दोबारा जाके उसके पहने पहने सादा दोबारा ही पहने बन जाती थी, फिर थोड़ी देर बाद दोबारा लड़ती थी, फिर ठीक हो जाती थी। और सैफ से बहुत लड़ती थी। हाँ वो तो देखा सबसे ज्यादा सैफ से लड़ती थी वो। अच्छा वो भी कोई काम नहीं था, वो भी इसको पूरा घर तक जो छोड़ आप के आता था। आप पर ऊपर चढ़ेगा तो फिर आप हाँ रिप्लाई तो करेंगे उस तरह से, और सैफ सही से रिप्लाई करता था उसका। हाँ एग्जैक्टली। वो बैक एंड फोर्थ था दोनों का, डेफिनेटली। लेकिन दोनों का कमाल है, दोनों चुप नहीं होते थे। चुप नहीं होते थे, ये ऐसे ही होता था कि आखिरी जुमला मेरा ही हो। हाँ ऐसे ही होता था। और अच्छा लेकिन एक बात है, सैफ के जो वर्ड्स होते थे वो बुरे नहीं होते थे। माहम बहुत इस मामले में बहुत सेंसिबल है। बिल्कुल माहम बहुत बुरे बुरे वर्ड्स निकालती थी। बिलो द बेल्ट सैफ कभी भी नहीं गया। एग्जैक्टली सैफ की ये, और इसी वजह से कभी शायद मेरे ख्याल से जितना मैंने देखा है, सैफ ना कभी किसी की फैमिली पर गया है, ना किसी की पर्सनल ज़ातियात पे गया है। बिल्कुल ये अच्छी बात है ऐसा ही। और वो जिस तरह उसको लगता है कि जो फेक है उसको मुंह पे कहता है। लाइक उसकी ये आदत है, इसी वजह से मेरी और सैफ की वाइब मैच होती है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। और ये हमने भी जो किचन वाली लड़ाई हुई आपकी, आगे तमाशा के जो 4 सीजन हुए अब तक इतनी बड़ी लड़ाई नहीं हुई। अच्छा आप उस वक्त किचन में थी? मैं उस वक्त किचन में थी। मैं महम आपके बराबर में थी, पेड़े बना रही थी, और गलती सिर्फ इतनी सी थी, पेशेंस की बात। ना मेरी टीम में पेशेंस था ना सैफ में। एग्जैक्टली हुआ क्या था? बाकी चाय बहुत देर में बन रही थी, सैफ ने रिएक्शन सही दिया था बिल्कुल। अच्छा एग्जैक्टली हुआ ये था कि मैं जैसे आई तो मेरा, क्योंकि पराठों पे मेरे तो माशाल्लाह पराठे बना जरा हाथ दिखाएं, मैंने देखे, मैं तो हाथ मैंने जला। ये देखें, ये सारे जो जख्म है ना, ये पराठों यूं करके दिखाओ, यूं नहीं दिखाने दो। कभी कभी मुंह पे भी आते थे, 1-2 दफा डायरेक्टली मुंह पे आया, और कई लाइक, और वो छाले, अब ये छाले पता नहीं कब से हैं, ये जा नहीं रहे, ये जाते जाते टाइम लगेगा। और जैसे ही, क्योंकि पराठे के ऊपर ऑयल जाता है और वो पराठा पलटने लगे ठक करके ठा, उसके बाद जो होता है ज़्यादा घंटा, फिर क्योंकि बन रहा होता है, हम कहते हैं पहले बन जाए बाद में देखेंगे। बाद में देखो तो इतना बड़ा पराठे के साथ एक गिफ्ट आया, तो कोई बात नहीं, वो तो चलता रहता है। हुआ ये था कि मैं पेड़े बना रही थी, क्योंकि सबको मेरे हाथ के पराठे खाने होते हैं, क्योंकि मेरे गोल मटोल होते हैं, गोल मटोल पराठे होते हैं। और सब कहते थे कवल बनाएगी। तो मैं जैसे आई, तो अभी मैं यहाँ पे आई हूँ तो देख रही हूँ कि पीछे चाय पड़ी है। डेफिनेटली पड़ी है। मुझे नहीं पता था कि वो उसकी जो है आंच बहुत कम है। खैर ये मुझे बाद में पता चला, अगले दिन पता चला। अच्छा वो मैंने देखा कि एकदम सैफ आया है, उसने कहा चाय उतारो, तो उसने कहा नहीं अभी पक रही है तो अभी रहने दो। तो सैफ ने कहा कि बस ये बर्तन हमें चाहिए, तो ये 2 ही दो। तो उसने कहा अभी पड़ी है, हम भी देखते हैं कि तुम कैसे ले लोगे। उसने कहा मैं भी देखता हूँ कि तुम लोग कैसे अब इसको मज़ीद भगाओगे। उसने क्या किया, सबके कप में डालना शुरू कर दी। जैसे ही डाला, साथ भागता हुआ ओमी आया, और ओमी ने कहा कि उससे ले लिया। फिर उसके बाद आई थिंक मुस्लिम आया, और माहम ने ज़बरदस्ती जो है वो पकड़ लिया। फिर सारे मतलब कि एक सैफ था और बाकी सारे वो ज़बरदस्ती उसमें। और मैंने एक दफ़ा सैफ को रोका पीछे से, क्योंकि बाकियों को रोकना फजूल है, वो तो लाइक आप छोड़ ही दें। तो सैफ को मैंने रोका, क्योंकि हमारी पहले से लड़ाई चल रही थी। तो मैंने 1-2 दफ़ा यूँ उसको पीछे से किया, तो वो इतने ज़ोर का
मुझे उसने कहा कि तुम पीछे हटो, कि मुझे लगा कि नहीं यार मैं नहीं कूदना नहीं चाहती, मैं नहीं चाहती कि मेरे कोई हीट ऑफ द मोमेंट एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो जाए कि कुछ और हो जाए। तो मैंने कहा लेट इट गो। फिर मैंने उसको पानी दिया, उसने पानी भी इग्नोर किया, दफ़ा नहीं पीना तो ना पियो। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये जो है सीन इस तरह से हुआ था। बाकी मैं पीछे पतीला ले लेके यार इसमें डाल लो, इसमें डाल लो, लेकिन इस पैन को छोड़ दो जिसकी वजह से लड़ाई हुई है। इन्होंने उनके अंडे भी उठा लिए, इन्होंने उनको चाय भी नहीं बनाने दिया, दोनों साइड से इक्वली। देखो अगर सॉरी कमल, एक चीज़ इसमें ये भी है कि देखो सैफ क्योंकि वजीर था, बिल्कुल जिम्मेदारी उसकी थी। एग्जैक्टली। अगर नाश्ता लेट होता तो बादशाह सलामत से डांट सैफ को पड़ती। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। इस लिहाज से देखा जाए तो सैफ ठीक था, बिल्कुल ठीक कि एक नंबर पे रख के अगर आप चाय पका रहे हो, आप 4 नंबर पे तेज पका लो भाई। मुझे भी बाद में यही हुआ कि रियलाइज कि सैफ ठीक था और ये लोग गलत है, क्योंकि ये ऑलरेडी अगर वहाँ पर भी ना, देखो सैफ की एक चीज़ अच्छी थी कि उसने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। वहाँ पे अगर सैफ थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होकर कह देता कि यार एक काम करो, मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ या मैं आपको थोड़ी देर दे रहा हूँ, आप बना लो, हम 3 लोगों की चाय है। और फिर हालांकि सैफ चाय पीता भी नहीं है, ये पेशेंस की बात थी दोनों तरफ से। तो ये लेकिन ज्यादा कसूर हुआ फिर मैं समझता हूँ सामने वाली पार्टी, सैफ का कसूर इतना नहीं था, वो अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा था। वो इसलिए कह रहा था कि जल्दी से जल्दी इनकी हटे तो हमारी चाय हो। और जल्दी सैफ की इंटेंशंस पे क्वेश्चन नहीं, मुझे शायद रवैया थोड़ा सा गुस्से वाला हो गया था, ये ऐसे ही या टेम्परामेंट का थोड़ा सा मसला हो गया था, और कोई नहीं मसला। बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। और हीट ऑफ द मोमेंट वो चीज़ इतनी बढ़ गई कि वो बात इतनी ऊपर तक चली गई कि समझ नहीं आया कि ये कहाँ से स्टार्ट हुई और इतनी सी बात जो है वो इतनी बड़ी हो गई थी। और मैं पीछे इसीलिए पतीला लेके आई कि यार चाय इसमें डाल दो, खैर है इनकी बन जाए, फिर हम बाद में पकाते रहेंगे। लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी उस वक्त। तो पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बाद में पता चला कि ये भी हो गया वो भी हो गया। इसने इसको इतने बहुत सारी लड़ाइयों में हुआ है कि मुद्दा कुछ होता था, लड़ाई बहुत बढ़ जाती थी और बाद में ख्याल आता था हम इतनी सी बात पे लड़े। ऐसे ही हुआ, ऐसे ही ओवरऑल मैंने जितने इन सारे डेज में यही फील किया कि यही होता रहा। इतनी सी बात होती थी और उस पर इतना बड़ा, और 3 दिन तक वो लड़ाई चलती थी समटाइम।